हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक और डायग्राम बनाना सीख रहे हैं मानव पाचन तंत्र ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का। तो थोड़ा सा टफ लगता है, लंबा लगता है, लेकिन अगर हम कोशिश करें तो बड़ी इजीली इसको हम बना सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं। शुरुआत। आप देखते जाएंगे, जिस तरह से मैं बना रहा हूँ तरीका यही रहना चाहिए। अगर इसी तरीके से आप बनाएंगे तो ये बनाना थोड़ा इजी हो जाता है, हमको टफ नहीं लगेगा। और अगर थोड़ा सा हम भूल जाते हैं कि मैंने किस तरह से स्टार्ट किया था, कहाँ से शुरू किया था, तो फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। ये इस तरीके का डायग्राम है, बहुत आसान, आपको समझ में आया होगा। यहीं से जब हम नाम लिखना शुरू करते हैं तो नॉमेनक्लेचर, जब इसका नामांकन अगर अपन करें नामांकित इसको, तो किस तरह से करेंगे। पहले हम सबसे पहला होता है खाना कहाँ से शुरू होता है, मुंह से, तो मुंह आ गया। उसके बाद हमारा जो खाने का जो गाज होता है वो कहाँ होकर जाता है, तो उसके लिए ट्यूब है ये आहार नाल में। इसको हम कहते हैं ग्रास नली का हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं ऑसोफेगस, या माउथ से ऑसोफेगस। जब नीचे आ जाता है तो उसके बाद जो सबसे पहला पार्ट जिसमें हमारा जो फूड है, यानी जो भोजन है वो आता है, उसको हम कहते हैं स्टमक। आपको पता है पेट को इंग्लिश में अपन स्टोमक ही कहते हैं, तो उससे याद हो जाता है, हिंदी में इसको आमाशय बोल देते हैं। इसी तरीके से उसके बाद नीचे यहाँ जो मैंने बनाया था ये लाइन से, ये है पैनक्रियाज, जिसको हिंदी में अग्नाशय कहते हैं। यहाँ ये आपका लीवर है, जिसको हम यकृत कहते हैं हिंदी में। यहाँ पर ये पित्त की थैली, जिसको हम गॉल ब्लैडर भी कहते हैं। यहाँ इसके बाद हम नीचे जब चलें तो सबसे पहले यहाँ जो पार्ट दिखाई दे रहे हैं, ये बारीक ट्यूब है, ये मोटी ट्यूब है। तो हमारे आहार नाल में एक होती है छोटी आंत और एक होती है बड़ी आंत। तो आप उनका नाम आराम से लिख सकते हैं। ये आपकी छोटी आंत हो गई, और ये जो बाहर वाली है ये बड़ी आंत। फिर इसके बाद ये होता है अपेंडिक्स, जो छोटा सा एक पार्ट है। बड़ी आंत और छोटी आंत, जहां से छोटी आंत के बाद बड़ी आंत शुरू होती है, तो वहीं पर एक छोटा सा पार्ट होता है अपेंडिक्स। यहाँ पर ये आ जाता है आपका मलाशय, जिसको अपन रेक्टम कहते हैं, और उसके बाद आ जाता है एनस, जिसको हम गुदा कहते हैं। इनके सभी के नाम यदि हम लिखते चले जाएं तो हमारा डायग्राम कंप्लीट हो जाता है। मुझे लग रहा होगा शायद आपको समझ में भी आ रहा होगा कितना आसानी से ये हमारा डायग्राम बन सकता है। और देखिए, नाम भी याद करना थोड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि मुंह से जब घास आएगा तो ग्रास नली में ही आएगा, तो हम उनका नाम भी आसानी से लिख सकते हैं। इसके बाद ये है यकृत, जिसको अपन लीवर कहते हैं। पित्ताशय, गॉल ब्लैडर हो गया। यहाँ अपनी शुद्धांत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन, या अपेंडिक्स, जिसको अपन कहते हैं परिशेषिका। इधर बृहदांत को लार्ज इंटेस्टाइन, यहाँ मलाशय, जिसको अपन रेक्टम कहते हैं। और लास्ट पॉइंट गुदा, जिसको हम एनस कहते हैं। मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा, और अगर मेरे साथ साथ बनाएंगे तो इस डायग्राम को बहुत इजीली हम बना सकते हैं। और अगर विज्ञान में, साइंस में एक डायग्राम हमको विथ नेम, एक नेम डायग्राम यानी नामांकित चित्र अगर हमको याद हो, तो हम उसका आंसर भी आसानी से लिख सकते हैं। लिखने में भी हमको बहुत आसान लगता है। तो अगर आपको अच्छा लगा हो
तो आप इसको लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, जो किसी और दूसरे स्टूडेंट्स के भी ये काम आ सके। थैंक यू।